अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस का। ये टॉपिक भी लिक्विड ही के टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। आज हम इसमें पढ़ेंगे इनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। इनर्जेटिक्स स्टूडेंट्स कहते हैं एनर्जी को, और एनर्जी के लिए यहाँ पर जो वर्ड्स यहाँ पर एनर्जी से मुराद है ईट, और फेज़ कहते हैं हालत को, यानी एनर्जी देने के बाद हालत के अंदर तब्दीली को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, वो अमल जिसमें किसी चीज़ को तब्दील किया जाए, फ्रॉम वन फिज़िकल स्टेट टू अनदर फिज़िकल स्टेट, एक फ़िज़िकल हालत से दूसरे फ़िज़िकल हालत में, इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल चेंज। इसे हम कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। अब इसमें हम आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को। फ्यूजन स्टूडेंट्स कहते हैं पिघलने को। फ्यूजन किसको कहते हैं? फ्यूजन का मतलब है मेल्ट होना, पिघलना। ठीक, तो मोलर एक मोल को कहेंगे। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है किसी एक मोल किसी चीज़ को इतना हीट देना कि वो पिघल जाए, एक मोल किसी चीज़ को इतना हीट करना कि वो पिघल जाए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एनर्जी की मिकदार जो चाहिए, टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, कि जिसमें हम बदल सकें एक मोल सॉलिड को लिक्विड हालत में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, इस कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, इसे ज़ाहिर करते हैं डेल्टा एच एफ यू एस, यानी फ्यूजन से। ठीक है, और डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन हीट या इंथैल्पी चेंज या हरारती तब्दीली। एग्जाम्पल, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 6.02 किलो जॉल्स पर मोल। ठीक है, ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है किसका? आइस का। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर किसी बर्तन में हमारे पास एक मोल आइस मौजूद हो, कितना हो? एक मोल आइस मौजूद हो, तो उसको मेल्ट करने के लिए जो हमें हीट देना होगा वो होगा 6.02 किलो जॉल। इतना हीट हम इसे देंगे तो वो यानी H2O सॉलिड से या आइस से कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड के अंदर। सही, और इसके लिए जो हीट में तब्दीली है, यानी जो हीट हम इसे देंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के दौरान, तो वो हीट होगा 6.02 किलो जॉल पर मोल। फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन के रिवर्स को फ्रीजिंग कहते हैं, यानी इस H2O लिक्विड को अगर हम दोबारा आइस में कन्वर्ट कर दें तो फिर हमें इसे फ्रीज़ करना पड़ेगा। तो फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ फ्यूजन। ऊपर हमने इसको फ्यूज़ किया, पिघलाया, और नीचे हम इसको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ फ्यूजन। फ्रीजिंग यानी जमाना, किसी लिक्विड को सॉलिड बनाना। इज़ द रिवर्स ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, एनर्जी की मिकदार जो खारिज हो जाए इन फ्रीजिंग अ सबस्टेंस, किसी चीज़ को जमाने के दौरान, इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये उतना ही एनर्जी के बराबर होती है रिक्वायर टू मेल्ट दैट सबस्टेंस, जो पिघलाने के लिए चाहिए था। यानी इस वाटर के मॉलिक्यूल को पिघलाने के लिए जितनी हीट हमने दी थी, अब इस H2O लिक्विड को दोबारा अगर हम चाहते हैं कि H2O आइस में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पर भी हमें उतना ही हीट देना पड़ेगा जितना हमने इसे पिघलाने के लिए दिया था। फ़र्क क्या होगा? यहाँ इसका साइन नेगेटिव होगा। साइन इसका क्या होगा? साइन इसका हम नेगेटिव में लेंगे, -6.02 इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो फ्रीजिंग उलट है फ्यूजन का। अमाउंट हीट की जो खारिज होती है जमाते हुए किसी चीज़ को, वो बराबर होती है मिकदार की उस एनर्जी के जो ज़रूरत थी पिघलाने के लिए उस चीज़ के।
हेयर साइन विल बी नेगेटिव, लेकिन साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन से मुराद आप जानते हैं कि वेपर्स में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देना, यानी किसी लिक्विड को इतना हीट करना कि वो वेपर बन जाए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी आपके पास एक बर्तन में कोई 1 मोल लिक्विड पड़ा हो, फ़र्ज़ करें 1 मोल वाटर है, तो इसको कितना हीट दें जिससे ये वेपर बनकर उड़ जाए, तो उस हीट को हम कहेंगे मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हरारत की मिकदार जो चाहिए तब्दील करने के लिए 1 मोल लिक्विड को बुखारात में एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डिनोटेड बाय डेल्टा एच वी ए पी, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एग्जाम्पल, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 40.67 किलो जॉल पर मोल। अब यहाँ पानी के 1 मोल को उड़ाने के लिए हमें 40.67 किलो जॉल हीट देना पड़ेगा। कंडेंसेशन इज़ द रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के उलट अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर्स को दोबारा लिक्विड बना देना। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन कंडेंसिंग अ सबस्टांस, मिकदार एनर्जी की जो खारिज होती है सबस्टांस को कंडेंस करते हुए, लिक्विड बनाते हुए, इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट, ये उतने ही हीट के बराबर होती है रिक्वायर्ड टू वेपोराइज दैट सबस्टांस, जो उस चीज़ को उड़ाने के लिए चाहिए था। यानी जिस तरह हमने पानी को, ठीक है, H2O लिक्विड को हमने हीट दिया और इसे हमने बना दिया H2O का गैस, यानी वेपर्स बना दिए। यहाँ जो हीट इस्तेमाल हुआ था वो था 40.67 किलो जॉल। अब क्या होगा, अगर हम इस H2O गैस को दोबारा H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, तो इस दौरान जो हीट चाहिए होगा वो उतना ही जितना ऊपर चाहिए था, साइन नेगेटिव होगा, यानी 14.67 किलो जॉल ही हीट चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कि साइन इसका किस में होगा, नेगेटिव में। अब रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, हेयर साइन विल बी नेगेटिव, इसका साइन नेगेटिव होगा। उसके बाद है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन स्टूडेंट्स कहते हैं कि किसी भी सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड फेज से नहीं गुजरना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स डायरेक्टली, अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए ताकि बदल दें 1 मोल सॉलिड को बुखारात में डायरेक्टली, इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, डिनोटेड बाय एंथैल्पी SUB। इसको हम हीट चेंज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन से जाहिर करते हैं। यानी हमारे पास अगर एक बर्तन में कोई भी सॉलिड 1 मोल पड़ा हुआ हो, ठीक है, 1 मोल, फ़र्ज़ करें आयोडीन का 1 मोल पड़ा है, अब इसे इतना हीट देना कि ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए जो हम हीट देंगे उसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ 62.2 किलो जॉल पर मोल। यानी अगर हमने आयोडीन के 1 मोल को वेपर बनाना है तो इसे 62.2 किलो जॉल हीट हमें देना पड़ेगा, तभी वो आयोडीन लिक्विड वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो आयोडीन को जो सॉलिड स्टेट के अंदर हो, इसे हम इतना हीट दें कि आयोडीन में वेपर्स में चेंज हो जाए, यानी गैस में चेंज हो जाए, ठीक। तो इस दौरान एंथैल्पी जो हीट चेंज होगा, एंथैल्पी ऑफ जो सब्लिमेशन होगा वो होगा 62.2 किलो जॉल पर मोल। अब इसका उलट क्या होगा इस अमल का स्टूडेंट्स, डिपोजिशन इज़ द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। डिपोजिशन यानी जमा होना, डिपोजिशन रिवर्स है सब्लिमेशन का। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, मिकदार एनर्जी की जो ज़रूरत होती है डिपोजिशन में किसी चीज़ का, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, ये बराबर होती है उसी एनर्जी की मिकदार के जो जज्ब होती है टू सब्लाइम दैट सब्सटेंस, उस चीज़ को उड़ाने के लिए।
यानी जिस तरह आयोडीन को उड़ाने के लिए 62.2 किलो जूल एनर्जी चाहिए था, तो आयोडीन को वेपर से दोबारा सॉलिड बनाने के लिए इतना ही एनर्जी खारिज होगा, और इसे हम माइनस के साइन से ज़ाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर आयोडीन जो कि गैशियस स्टेट में चला गया था, कितने हीट देने पर? 62.2 किलो जूल पर मोल। इस हीट देने पर, ठीक है, ये चला गया था सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अगर इस आयोडीन को दोबारा हमने सॉलिड स्टेट में ले करके आना है, तो हमें इसमें से इतना ही हीट खारिज होगा, इसलिए इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो आयोडीन में से इतना हीट जितना इसने एब्जॉर्ब किया था उड़ने के लिए, उतना हीट खारिज होगा और ये दोबारा सॉलिड आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था इंथैल्पी, और ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पर भी, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ हीट, यानी हम माइनस शो करेंगे लेकिन डेल्टा एच के साथ सब्लिमेशन ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हमने डेल्टा एच के साथ सब्लिमेशन लिखा था, यहाँ भी सब्लिमेशन ही लिखेंगे लेकिन साइन को उल्टा कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस का। तो इस टॉपिक को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।